अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। भविष्य, आज मेरे मन में तो कुछ और ही सवाल था, मैं तो आपसे कुछ और ही पूछने वाली थी, लेकिन अभी ऑफ द कैमरा जो आप बता रहे थे हाँ कि सूर्य पर कुछ हलचल होने की वजह से उसका कुछ प्रभाव पृथ्वी पर हो सकता है जी। तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट लगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। या और क्या ये कोरोना की जो महामारी है उसमें भी क्या ऐसा ही कोई फैक्टर काम कर रहा है? जरूर। सूर्य पर आणविक विस्फोट यानी कि एटॉमिक ब्लास्ट्स होते हैं और उसका काफ़ी गहरा असर पृथ्वी पर पड़ता है। ये बात विज्ञान से पुरवार भी हो चुकी है। वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको अगर काटा जाए, उनका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो उसमें रिंग्स बनी होती है। वो वृक्ष की यानी कि पेड़ की उम्र दर्शाती है। उसमें हर 11 साल में एक डीप रिंग बनी होती है। वो जो डीप रिंग होती है वो सन पर जो एटॉमिक ब्लास्ट्स हो रहे हैं उसका निर्देश करती है। सो वृक्ष भी, पेड़ भी रिकॉर्ड करते हैं सूर्य पर होने वाले आणविक विस्फोट को। अगर सूर्य पर होने वाली घटनाओं का वृक्षों पर प्रभाव है तो इंसानों पर क्यों नहीं हो सकता? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए पृथ्वी पर प्रभाव हो वो काफ़ी लाजमी भी है। और दूसरी बात यह है कि हर 11 साल में ये जो एटॉमिक ब्लास्ट्स होते हैं या तो विस्फोट होते हैं, उन विस्फोटों की वजह से पृथ्वी पर बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। जैसे कि 2008 की अगर हम बात करें तो तब वो लेमन ब्रदर्स वाला एक इश्यू हुआ था और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स या तो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग, उन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। 2020 में कोरोना नाम की महामारी आने की वजह से फाइनेंसिस पर पूरी दुनिया में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये जो सूर्य की साइकिल है उसकी वजह से काफ़ी कुछ होते रहता है और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सन स्पॉट साइकिल और अर्ली 2020 में सन स्पॉट साइकिल की शुरुआत हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि साल के अंत तक चलने वाली ये जो सन स्पॉट साइकिल है वो कोरोना को भी 2020 के अंत में ख़त्म कर दे, ऐसी संभावनाएं हैं। 25th सोलर साइकिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूँ माना जाता है कि ये वन ऑफ द लोएस्ट साइकिल है, इसलिए बहुत बड़ी जानहानि ना हो ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी जानहानि तुलनात्मक रूप से हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी महामारियाँ आ चुकी है, प्लेग, इबोला वगैरह वगैरह। तो उसकी कंपैरिजन में हमें इस स्टेटमेंट को, इस विधान को देखना चाहिए। और 2020 के मिड में लो पॉइंट को सनस्पॉट टच करेगा, तो 2020 के मिड के बाद केसेस सडनली राइज, जैसे दिया बुझता है तो बुझने से पहले एकदम प्रकाशमान हो जाता है ना, देदीप्यमान हो जाता है और उसके बाद वो बुझता है। ठीक उसी तरह ये जो लो पॉइंट है उसे सोलर ब्लास्ट्स है वो टच करने से पहले मिड ऑफ द ईयर में केसेस, कोरोना के केसेस बढ़ा दे और फिर धीरे धीरे वो फेड आउट होने लगे, ऐसी संभावनाएं हैं। सूर्य पर होते हुए आणविक विस्फोट की जो साइकिल है उसमें अलग अलग तरह की साइकिल होती है। उसे सोलर साइकिल ऑफ 10-11 ईयर्स भी कहा जाता है। बाद में दूसरी साइकिल जो होती है वो 25 ईयर्स की होती है और उसका डेटा भी नासा पे भी अवेलेबल है और बहुत सारी जगह पर अवेलेबल ना होने की वजह से उस पर काफ़ी रिसर्च नहीं हुआ है। ज्योतिष की कम्युनिटी में इस विषय पर ध्यान कम जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। एक हाइलॉजिकल पॉइंट करके चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कुंडली में जीवन दाता, वैसे जीव का कारक गुरु माना जाता है, लेकिन जब हम रोमन एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हाईलेग करके एक पॉइंट आता है
या तो हाइलेजिकल पॉइंट कहा जाता है। वो हर एक के हॉरोस्कोप और बर्थ टाइम की अवेलेबिलिटी के आधार पर, बर्थ टाइम की एक्यूरेसी के आधार पर आप हाइलेजिकल पॉइंट निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, और वो जीवन दाता पॉइंट होता है। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब आपके पास कैलकुलेशन के ज़रिए हाइलेजिकल पॉइंट को डिराइव करने का कोई आसरा नहीं बचता है, या तो बर्थ टाइम अनसर्टेन है, उस संजोग में सूर्य को हाईलेग माना जाता है, हाइलेजिकल पॉइंट लिया जाता है, क्योंकि सूर्य यूं देखा जाए तो जीवन दाता है। और यूं भी अगर हम देखें तो सूर्य प्रकाश के बिना बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो सूर्य पर घटने वाली घटनाएं अगर वृक्षों को प्रभावित करती है तो इंसानों को प्रभावित करे, ये बात काफ़ी स्वाभाविक भी है और विज्ञान इसे प्रूव भी कर चुका है। 2020 का अंत महामारी को अंत तक ले जाएगा ऐसा लग रहा है सोलार ब्लास्ट और सोलार साइकिल्स का स्टडी करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन अहमदाबाद तक। भवेश जी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नई बातें हमें जानने को मिली। मुझे नहीं पता था कि आपकी जो ग्रहों की बातें हैं वो साइंस से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो हम आशा रखेंगे कि आगे भी हम ग्रहों की साइंस से जुड़ी हुई बातें आपसे पूछते रहें और काफ़ी कुछ जानकारी पाते रहें। ज़रूर। थैंक यू।